आज का टॉपिक है क्रमचय के अंतर्गत गणना का सिद्धांत। तो उसके अंतर्गत है पहला योग का मूलभूत सिद्धांत। यदि एक घटना m विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है और एक अन्य घटना n विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तब दोनों घटनाओं में से कम एक घटना के घटित होने की कुल तरीकों की संख्या m धन n होगी। उदाहरण के तौर पर किसी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, जिसमें 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। तब कक्षा प्रतिनिधि के लिए 15 लड़कों में से एक लड़का चुनने के तरीकों की संख्या 15 होगी तथा 10 लड़कियों में से एक लड़की चुनने के तरीके 10 होंगे। तब कक्षा प्रतिनिधि के लिए एक लड़का या लड़की चुनने के तरीकों की संख्या हो जाएगा आपका 15 धन 10। तो इस प्रकार आ जाएगा आपका 25। दूसरा टॉपिक है आपका गुणन का मूलभूत सिद्धांत। यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है और उसके बाद पश्चात एक अन्य घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल संख्या m गुणित n होगी। उदाहरण के तौर पर एक हॉल में 11 दरवाजे हैं। यदि एक व्यक्ति किसी दरवाजे से हॉल में अंदर जाकर किसी अन्य दरवाजे से 10 प्रकार से बाहर आ सकता है, तो कुल तरीकों की संख्या हो जाएगा 11 गुणित 10। इस प्रकार गुणा करने से आया 110। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 15.1 क्वेश्चन है अपने पास। तो इसी के अंतर्गत ले लिया मैंने क्वेश्चन क्रमांक 4। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सके। तो हल स्पष्ट बोला है। अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षर है, 10 अक्षरों से 4 कोड बनाना है। तो 4 कोड बनाने के लिए 4 स्थान की आवश्यकता होगी, जिसे हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान कह सकते हैं। अब प्रथम स्थान को भरने के तरीके। अब प्रथम स्थान पर 10 अक्षरों में से एक अक्षर को रखना है, तो हम 10 प्रकार से रख सकते हैं। ध्यान रहे, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। तो द्वितीय स्थान पर एक अक्षर को रखोगे तो बचा कितना अक्षर अपने पास? 9 अक्षर। तो दूसरे स्थान पर 9 अक्षरों हैं, तो एक अक्षर को रखने के तरीके हो जाएंगे 9। अब कितना बचा? 8। तो तृतीय स्थान पर भरने के तरीके 8। चौथे स्थान पर भरने के तरीके हो जाएंगे, बचा कितना शेष? 7। तो चौथे स्थान पर हम 7 तरीके से रख सकते हैं। अतः आधारभूत
अतः गणना के मूलभूत सिद्धांत से कुल तरीके 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7। अब हम गुणा करने से आपका 5040। इस प्रकार हम 4 अक्षरों के कोड बना सकते हैं। कितना? 5040। अब इसी कड़ी में और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन क्रमांक 12 अंकों 0 1 2 3 4 5 की सहायता से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो पहला है संख्याओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। दूसरा है पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो हल दिया गया 0 1 2 3 4 5। तो कुल अंकों की संख्या है आपका 6। अपने को 4 अंकों की संख्या बनाना है तो 4 स्थान 1 2 3 4। तो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 0 1 2 3 4 5 अंक लेकर अपने को 4 अक्षर के कोड बनाना है। तो स्पष्ट है हजार के स्थान पर शून्य नहीं हो सकता क्योंकि यह 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। तो पहला है आपका संख्याओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी हम अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। एक बार 0 आ गया, ये मान लो यहाँ 1 आ गया तो भी यहाँ नहीं लिख सकते। तो स्पष्ट हो गया हजार के स्थान पर रखने के लिए अंकों की संख्या 0 तो नहीं हो सकता है। तो बचा कितना अंक? 5। तो 5 अंकों में से कोई एक अंक हजार के स्थान पर भरने के तरीके 5। अब सैकड़ा स्थान पर क्योंकि एक स्थान रख चुके हैं तो बचा कितना? एक टोटल 6 है तो 6 में घटाएंगे तो 5। तो 5 तरीके से दहाई स्थान पर अब बचा कितना? 4। तो 4 तरीके से अब इकाई के स्थान पर रखने के तरीके टोटल अंक कितना बच गया? 3 हो चुका है तो 3 बचा। तो हम 3 प्रकार से भर सकते हैं। अतः आधारभूत गणना के मूलभूत सिद्धांत से कुल तरीके 5 5 4 3। तो गुणा करने से है आपका 300। अब दूसरा है पुनरावृत्ति की अनुमति है। पुनरावृत्ति की अनुमति है यानी अंकों को हम यहां अगर एक लिखते हैं तो यहां भी एक लिख सकते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो हजारों स्थान पर तो शून्य नहीं हो सकता है। तो स्पष्ट हो गया अपने पास कितना अंक है टोटल? 0 हटा देंगे तो 5। हजार स्थान को भरने के तरीके हो जाएंगे 5। सैकड़ा स्थान पर भरने के तरीके
टोटल अंक कितना है अपने पास 6, तो हम 6 प्रकार से भर सकते हैं। सैकड़े के स्थान पर दहाई स्थान पर भरने के तरीके अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो टोटल अंक तो 6 ही हुआ ना, तो हम 6 प्रकार से भर सकते हैं और इकाई के स्थान पर भी हम 6 प्रकार से भर सकते हैं। तो कुल तरीकों की संख्या हो जाएगा आपका 5 × 6 × 6 × 6, तो टोटल गुणा करने से आया 1080। इस प्रकार प्रश्नावली 15.1 के प्रश्नों को हल करना है। अब है आपका क्रम गुणित संकेतन, फैक्टोरियल नोटेशन की परिभाषा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल को फैक्टोरियल n कहलाता है। इसे हम n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n से प्रदर्शित करते हैं। तो फैक्टोरियल n बराबर हो जाएगा आपका n-1 n-2 3 × 2 × 1, या हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 n-1 × n, जहां फैक्टोरियल n केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए ही परिभाषित है। उदाहरण के तौर पर फैक्टोरियल 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो फैक्टोरियल हटाए तो एक एक कम करते जाना है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको गुणा करना है आपको, 5 × 20 तो 120। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 15.2 का प्रश्न क्रमांक 4। यदि 1/8 धन 1/9 बराबर x/फैक्टोरियल 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हल 1/8 धन 1/फैक्टोरियल 9 बराबर x/फैक्टोरियल 10। अब जोड़ना है तो हर को समान करने के लिए किसी एक फैक्टोरियल को कम करो ताकि वो दूसरा फैक्टोरियल आ जाए। तो स्पष्ट दिख रहा है, फैक्टोरियल 9 को एक कम करने से आ जाएगा आपका 1/फैक्टोरियल 8 धन 1/9 × फैक्टोरियल 8 बराबर x/फैक्टोरियल 10। अब स्पष्ट दिख रहा है दोनों पदों में 1/फैक्टोरियल 8 उभयनिष्ठ है। 1 + 1/9 बराबर x बटे, अब फैक्टोरियल 10 इसको भी सरल करते हैं ताकि फैक्टोरियल 8 तक, तो 9 × 10 × 9 × फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 कड़ी है, सरल करते हैं आगे। तो सरल करने से है आपका 10/9 बराबर x/10 × 9। अब ये 9 कर दिया तो x बराबर है आपका 100। इस प्रकार हम x का मान निकाल सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 8। यदि फैक्टोरियल 2x/फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2x-3 अनुपात फैक्टोरियल x पूरे के बटे फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल x-2 बराबर 44:3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हल 2 2x बटे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2x-3 अनुपात फैक्टोरियल x बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल x-2 बराबर 44:3। अब स्पष्ट दिख रहा है भिन्न में है तो एक फैक्टोरियल को हटाने के दूसरा फैक्टोरियल आना चाहिए। तो स्पष्ट दिख रहा है हम 2x को फैक्टोरियल हटाने की कोशिश करना है ताकि नीचे पता जाए वहीं तक फैक्टोरियल हटाना है। तो स्पष्ट है आपका 2x × 2x-1 × 2x-2 × 2x-3 3 तक आ गया अपने पास।
तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2x माइनस 3 अनुपात। इसी प्रकार फैक्टोरियल x को हटाना है तो ये आ जाएगा अपने पास, तो x माइनस 1 x माइनस 2 फैक्टोरियल x माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल x माइनस 2 बराबर 44 बटे 3। अब हम सरल कर सकते हैं। बचा क्या, 2x माइनस 1, यहां से दो घनिष्ठ दिख रहे तो दो बाहर निकाले तो x माइनस 1 पूरे के बटे। अब यहाँ फैक्टोरियल 3 है, यहाँ फैक्टोरियल 2 बता रहा है, तो हम इसको हम सरल कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल 2 ये अनुपात है तो गुणा के रूप में लिख सकते हैं, तो भिन्न चिन्ह हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 बटे x माइनस 1 बराबर 44 बटे 3। अब यहाँ से हम सरल कर सकते हैं। x माइनस 1 x फैक्टोरियल 2 3 एकम 3 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 फिर 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2 2 एकम 2। इस प्रकार 2x माइनस 1 बराबर 11, तो 2x बराबर 11 धन 1 2x बराबर 12, तो x बराबर 12 बटे 2। सरल करने से आया आपका x बराबर 6। इस प्रकार हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका प्रश्नावली 15.2 के प्रश्नों को हल करना है। अब क्रमचय, तो क्रमचय की परिभाषा, क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया जाता है। अर्थात दी गई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर निश्चित क्रम में बनाया गया विन्यास क्रमचय कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यदि 3 वस्तु A B C है, 3 वस्तु है, उनमें से 2 वस्तु को लेकर क्रमचयों बनाकर क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि ABC 3 वस्तु है, उनमें से एक बार में 2 वस्तुओं को लेकर विभिन्न विन्यास बनाए जा सकते हैं। 2 वस्तुओं को लेकर, यानी AB BC CA, उसके बाद BA CB AC। तो स्पष्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो क्रमचयों की संख्या हो जाएगा आपका 6। इस प्रकार हम संकेत के रूप में लिख सकते हैं, n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बनाने वाले क्रमचयों की संख्या का संकेत NPR या PNR से प्रदर्शित करते हैं। n और r धनात्मक पूर्णांक संख्या है। r का मान n से छोटा होता है और n के बराबर होता है। तो एक प्रमेय के अंतर्गत n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए कुल क्रमचयों की संख्या NPR होती है, जबकि किसी भी क्रमचय में वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो NPR बराबर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1। तो उत्पत्ति हम जानते हैं, क्रमचयों की संख्या r खाली स्थानों में n वस्तुओं को भरने के तरीकों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रथम स्थान को भरने के
तरीके n स्तंभ भर दिया तो द्वितीय स्तंभ भरने के लिए n पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, स्पष्ट बोल दिया है। तो दूसरे के लिए आपका n-1 वस्तु हो जाएंगे। दूसरे स्थान पर भरने के तरीके n-1, तीसरे स्थान पर भरने के तरीके n-2। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो rवें स्थान पर भरने के तरीके n-r-1, टोटल n-r+1। अतः गणना के मूलभूत सिद्धांत से कुल तरीके इन सभी को गुणा करते हैं तो n-1, n-2 n-r+1, जो कि क्रमचयों की संख्या के बराबर है, यानी npr बराबर n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-r+1। इस प्रकार npr बराबर n इंटू n-1 n-2 n-r+1। इसी से रिलेटिव आप छोटा छोटा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि npr बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r। दूसरा np0 बराबर 1। तीसरा है npn बराबर फैक्टोरियल n। चौथा है फैक्टोरियल 0 बराबर 1। पांचवा है 1 माइनस फैक्टोरियल -r बराबर होता है 0। तो पहला सिद्ध कर रहे हैं। स्पष्ट है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। np लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका npr। तो npr बराबर अभी सिद्ध कर चुके हैं तो n-1 n-2 दिस इंटू n-r+1। तो n-1 n-2 दिस n-r+1। तो आंसर हर में n-r-1 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1 से आंसर में गुणा भाग करते हैं। अब इसको सरल करने से पाते हैं, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n का मान हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n-r, जो कि यही सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। इसी प्रकार इन सभी को सिद्ध करना है, सरल है आपका, हम कर सकते हैं। इसी प्रकार कर लेना आपका, तो इस सूत्र के रूप में आएगा ये कंडीशन कहीं कहीं, तो इसका मान रखना पड़ेगा। तो इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 15.3 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3 का पहला, यदि n+1 p 18 अनुपात n-1 p 16 बराबर 420 अनुपात 1 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हल दिया आपके पास n+1 p 18 अनुपात n-1 p 16 बराबर 420 अनुपात 1। स्पष्ट दिख रहा है, p हटाते हैं, p का सूत्र है npr बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r। तो
तो स्पष्ट हो गया n प्लस 1 फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 18 अनुपात फैक्टोरियल n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 16 बराबर 420 बटे 1। तो अब सरल कर सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल n माइनस 17 अनुपात फैक्टोरियल n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल n माइनस 17 बराबर 420 बटे 1। अब अनुपात को हटा सकते हैं हम n प्लस 1 बटे फैक्टोरियल फैक्टोरियल n माइनस 17 गुणित फैक्टोरियल n माइनस 17 बटे फैक्टोरियल n माइनस 1 बराबर 420 बटे 1। तो कट रहा है, सरल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है n प्लस 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल n माइनस 1, तो इनमें से किसी एक फैक्टोरियल को हटाना ताकि दूसरा फैक्टोरियल प्राप्त हो जाए। तो स्पष्ट दिख रहा है, हम अंश में से फैक्टोरियल को कम करते हैं तो n प्लस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल n माइनस 1 बराबर 420। अब हम सरल कर सकते हैं, तो प्राप्त है आपका n प्लस 1 इंटू n बराबर 420। सरल करने से आया n स्क्वायर प्लस n माइनस 420 बराबर 0। एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। तो वर्ग समीकरण हल करने की कई विधि है, तो हम गुणनखंड विधि मध्य पद को तोड़कर n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 20n माइनस 420 बराबर 0। अब जोड़ी बनाते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं n माइनस प्लस 21 माइनस 20 n प्लस 21 बराबर 0। तो n प्लस 21 n माइनस 20 बराबर 0, n प्लस 21 बराबर 0 या n माइनस 20 बराबर 0। तो n बराबर 20 और n बराबर ऋण 21 ऋण चिन्ह आ गया, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः n बराबर 20 n का मान प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में आपका क्वेश्चन क्रमांक 4 का पहला, सिद्ध कीजिए कि n पी आर बराबर n इंटू n माइनस 1 पी आर माइनस 1। सिद्ध करना इसी प्रकार। तो हल, तो लेफ्ट हैंड साइड तो n पी आर तो हटा सकते हैं क्रमचय के अंतर्गत n फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। अब आगे फैक्टोरियल हटाते हैं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। अब हम इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस आर माइनस 1 प्लस एक जोड़ दिए घटा दिए। तो आगे n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 ऋण चिन्ह वनिष्ठ निकालिए। अब स्पष्ट हो गया, ये सूत्र के रूप में बैठ गया। n का मान n माइनस 1 और r का मान r माइनस 1, तो n इंटू n माइनस 1 पी r माइनस 1, जो कि राइट हैंड साइड है। इसी प्रकार प्रश्नावली 15.3 के प्रश्नों को हल करना है। अब आता है आगे प्रश्नावली 15.4 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1। ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं और सरल है। उम्मीद करता हूं कि ये बन जाएगा सवाल। तो पहला है आपका, अंग्रेजी के स्वर ए ई आई ओ यू से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि दो स्वर लिया जाए। तो स्वर दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, तो कुल अक्षरों की संख्या या कुल स्वरों की संख्या है आपका 5। तो
और 2 स्वर लेकर बनाना है, तो कुल क्रमचयों की संख्या 5 में 2 वस्तुओं को लेकर, हम जानते हैं NPR क्या कहता है, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या है आपका NPR। तो अपने पास 5 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को लेकर 5 P2, तो सरल करने से आया 5 फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 2, सरल करने से आया आपका फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3। आगे सरल करते हैं तो 5 गुणित 4 फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 घट गया तो आया आपका 20। इसी प्रकार प्रश्नावली को हल करें।